नमस्ते। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित वाङ्मय 14वें नंबर के वाङ्मय में गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, इसका पेज नंबर है, इसमें 1.7 लिखा हुआ है और शीर्षक है गायत्री की गुप्त शक्ति। गायत्री सनातन एवं अनादि मंत्र है। पुराणों में कहा गया है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को आकाशवाणी द्वारा गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। इसी की साधना का तप करके उन्हें सृष्टि निर्माण की शक्ति प्राप्त हुई थी। गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या स्वरूप ही ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 वेदों का वर्णन किया। गायत्री को वेद माता कहते हैं। चारों वेद गायत्री की व्याख्या मात्र हैं। गायत्री को जानने वाला वेदों को जानने का लाभ प्राप्त करता है। गायत्री के 24 अक्षर अत्यंत ही महत्वपूर्ण शिक्षाओं के प्रतीक हैं। वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद आदि में जो शिक्षाएं मनुष्य जाति को दी गई हैं, उन सबका सार इन 24 अक्षरों में मौजूद है। इन्हें अपनाकर मनुष्य, प्राणी व्यक्तिगत तथा सामाजिक सुख शांति को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है। गायत्री, गीता, गंगा और गौ, यह भारतीय संस्कृति की 4 आधारशिला हैं। इन सब में गायत्री का स्थान सर्वप्रथम है। जिसने गायत्री के छिपे हुए रहस्यों को जान लिया, उसके लिए कुछ जानना शेष नहीं रहता। समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा एक स्वर से कही गई है। समस्त ऋषि मुनि मुक्त कंठ से गायत्री का गुणगान करते हैं। शास्त्रों में गायत्री की महिमा बताने वाला इतना साहित्य भरा है कि उसका संग्रह किया जाए तो एक बड़ा ग्रंथ ही बन सकता है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, गायत्री छंद सामहम, अर्थात गायत्री मंत्र में स्वयं ही हूँ। गायत्री उपासना के साथ साथ अन्य कोई उपासना करते रहने में कोई हानि नहीं। सच तो यह है कि अन्य किसी भी मंत्र का जप करने में यदि देवता की उपासना में तभी सफलता मिलती है जब पहले गायत्री द्वारा उस मंत्र या देवता को जागृत कर लिया जाए। गायत्री सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम मंत्र है। जो कार्य संसार में किसी अन्य मंत्र से हो सकता है, गायत्री से भी अवश्य हो सकता है। इस साधना में कोई भूल रहने पर भी किसी का अनिष्ट नहीं होता। इससे सरल, स्वल्प श्रम साध्य और शीघ्र फल प्रदायिनी साधना दूसरी नहीं है। गायत्री की साधना द्वारा आत्मा पर जमे हुए मल विक्षेप हट जाते हैं तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है और अनेक रिद्धि सिद्धियां परिलक्षित होने लगती हैं। दर्पण मांज देने पर उसका मैल छूट जाता है। वह उसी प्रकार गायत्री साधना से आत्मा निर्मल एवं प्रकाशवान होकर ईश्वरीय गुणों, सामर्थ्यों एवं सिद्धियों से परिपूर्ण बन जाती है। आत्मा के कल्याण की अनेक साधनाएं हैं। सभी का अपना अपना महत्व है और उसके परिणाम भी अलग अलग हैं। स्वाध्याय से सन्मार्ग की जानकारी होती है। सत्संग से स्वभाव और संस्कार बनते हैं। कथा सुनने से सद्भावनाएं जागृत होती हैं। तीर्थयात्रा से भावांकुर पुष्ट होते हैं। कीर्तन से तन्मयता का अभ्यास होता है। दान पुण्य से सौभाग्यों की वृद्धि होती है। पूजा अर्चना से आस्तिकता बढ़ती है। इस प्रकार यह सभी साधन ऋषियों ने बहुत सोच समझकर प्रचलित किए हैं, पर तप का महत्व इन सब से अधिक है। तप की अग्नि में पड़कर ही आत्मा के मल विक्षेप और पाप ताप जलते हैं। तप के द्वारा ही आत्मा में वह प्रचंड बल पैदा होता है जिसके द्वारा सांसारिक तथा आत्मिक जीवन की समस्याएं हल हो सकती हैं। तप की सामर्थ्य से ही नाना प्रकार की सूक्ष्म शक्तियां और दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए तप साधन को सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है। तप के बिना आत्मा में अन्य किसी भी साधन से तेज, प्रकाश, बल एवं पराक्रम उत्पन्न नहीं होता। गायत्री उपासना प्रत्यक्ष तपश्चर्या है। इससे तुरंत आत्मबल बढ़ता है।
गायत्री साधना एक बहुमूल्य दिव्य संपत्ति है। इस संपत्ति को इकट्ठी करके साधक उसके बदले में सांसारिक सुख एवं आत्मिक आनंद भली प्रकार प्राप्त कर सकता है। गायत्री मंत्र से आत्मिक कायाकल्प हो जाता है। इस महामंत्र की उपासना आरंभ करते ही साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे आत्मिक क्षेत्र में एक नई हलचल एवं रद्दोबदल आरंभ हो गई है। सतोगुणी तत्वों की अभिवृद्धि होने से दुर्गुण, कुविचार, दुस्वभाव एवं दुर्भाव घटने आरंभ हो जाते हैं और प्रेम, नम्रता, पवित्रता, उत्साह, स्फूर्ति, श्रमशीलता, मधुरता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उदारता, प्रेम, संतोष, शांति, सेवा भाव, आत्मीयता आदि सद्गुणों की मात्रा दिन ब दिन बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है। फलस्वरूप लोग उसके स्वभाव एवं आचरण से संतुष्ट होकर बदले में प्रशंसा, कृतज्ञता, श्रद्धा एवं सम्मान के भाव रखते हैं और समय समय पर उसकी अनेक प्रकार से सहायता करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त सद्गुण स्वयं इतने मधुर होते हैं कि जिस हृदय में उनका निवास होता है वहीं आत्मसंतोष की परम शांतिदायक शीतल निर्झरणी सदा बहती रहती है। ऐसे लोग सदा स्वर्गीय सुख का आस्वादन करते हैं। गायत्री साधना से साधक के मन क्षेत्र में असाधारण परिवर्तन हो जाता है। विवेक, दूरदर्शिता, तत्वज्ञान और ऋतंभरा बुद्धि की अभिवृद्धि हो जाने के कारण अनेक अज्ञानजन्य दुखों का निवारण हो जाता है। प्रारब्धवश अनिवार्य कर्म फल के कारण कष्ट साध्य परिस्थितियां हरेक के जीवन में आती रहती हैं। हानि, शोक, वियोग, आपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि की विभिन्न परिस्थितियों से जहाँ साधारण मनोभूमि के लोग मृत्यु तुल्य कष्ट पाते हैं, वहाँ आत्मबल संपन्न गायत्री साधक अपने विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साहस, आशा, धैर्य, संतोष, संयम और ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों को हंसते हंसते आसानी से काट लेता है। बुरी अथवा साधारण परिस्थितियों में भी वह अपने आनंद का मार्ग ढूंढ निकालता है और मस्ती, प्रसन्नता एवं निराकुलता का जीवन बिताता है। प्राचीन काल में ऋषियों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं और योग साधनाएं करके अणिमा, महिमा आदि सिद्धियां प्राप्त की थी। उनके शाप और वरदान सफल होते थे तथा वे कितनी अद्भुत एवं चमत्कारी सामर्थ्यों से भरे पूरे थे। इनका वर्णन इतिहास पुराणों में भरा पड़ा है। वह तपस्याएं और योग साधनाएं गायत्री के आधार पर ही होती थीं। गायत्री माँ विद्या से ही 84 प्रकार की महान योग साधनाओं का उद्भव हुआ है। गायत्री उपासना एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यायाम है जिसका परिणाम जीवन और शरीर को पुष्ट, बलवान एवं सुव्यवस्थित बनाना है। सकाम कामना के लिए की हुई गायत्री साधना से अभीष्ट परिणाम प्राप्त ना भी हो तो भी उसका शुभ परिणाम अन्य मार्ग से अवश्य प्राप्त हो जाता है। कोई बड़ी कुश्ती पछाड़ने के लिए कोई व्यक्ति अखाड़े में आया करे तो उसका शरीर दिनों दिन अवश्य मजबूत होगा। वह मनोवांछित कुश्ती पछाड़ने में असफल भी हो तो यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका व्यायाम तथा पौष्टिक आहार व्यर्थ चला गया। कुश्ती वह भले ही हार जाए पर निरोगता, जीवन शक्ति, दीर्घ जीवन, कमाने की क्षमता, बलवान संतान, शत्रुओं से निपट लेने की सामर्थ्य आदि अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं जिन्हें कुश्ती पछाड़ने से कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार गायत्री उपासना कभी असफल नहीं होती। अटल प्रारब्ध निविचन रूप से न टल सके तो भी अन्य अनेकों रीतियों से उपासना साधन के लिए शुभ परिणाम का आयोजन करती है। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विश्वामित्र, पाराशर, भारद्वाज, गौतम, व्यास, शुकदेव, नारद, दधीचि, वाल्मीकि, च्यवन, शंख, लोमस, तैत्तिरेय, जावाली, श्रृंगी, उद्दालक, वैशंपायन, दुर्वासा, परशुराम, पुलस्त्य, दत्तात्रेय, अगस्त्य, सनत कुमार, कण्व, शौनक आदि ऋषियों के जीवन वृतांत जिन्होंने पढ़े हैं
वे जानते हैं कि उनकी महानता, शक्तियाँ एवं सिद्धियाँ जिस आधारशिला पर अवस्थित थीं वह गायत्री ही है। प्राचीन काल की भांति अब भी वही मार्ग है। यद्यपि यवन राज्य के पिछले अज्ञानांधकार युग में अगणित संप्रदाय मत मतांतर उपज पड़े और उनने अपनी अपनी सूझबूझ के अनुसार नाना प्रकार के साधना पंथ बना लिए, फिर भी ऐसी साधना जो पूर्ण सिद्धावस्था तक साधक को पहुंचा सके, गायत्री के अतिरिक्त और कोई सिद्ध न हो सकी। जिसने भी पूर्णतः एवं परम सिद्धावस्था पाई है उसने गायत्री माता का आश्रय अवश्य लिया है। मध्यकाल में महाभारत से लेकर अब तक के सभी सिद्ध पुरुष प्रायः इसी राजमार्ग से चले हैं। उनका मत, ग्रंथ तथा विशेष साधन चाहे पृथक भले ही रहे हों पर मूल आश्रय को किसी ने भी नहीं छोड़ा है। वर्तमान काल में भी जिनने आत्मिक दृष्टि से कुछ विकास किया है उन्हें वेद माता का पयपान करने का सौभाग्य अवश्य मिला है। गायत्री भगवान का नारी रूप है। भगवान की माता के रूप में उपासना करने से दर्पण के प्रतिबिंब एवं कुएं की आवाज़ की तरह वे भी हमारे लिए उसी प्रकार का प्रत्युत्तर देते हैं। संसार में सबसे अधिक स्नेह मूर्ति माता होती है। भगवान की माता के रूप में उपासना करने से प्रत्युत्तर में उनका अपार वात्सल्य प्राप्त होता है। मातृ पूजा में नारी जाति के प्रति पवित्रता, सदाचार एवं आदर के भाव बढ़ते हैं, जिनकी मानव जाति को आज अत्यधिक आवश्यकता है। गायत्री को भूलोक की कामधेनु कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा की समस्त क्षुधा पिपासाएं शांत करती है। गायत्री को सुधा कहा गया है क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाकर सच्चा अमृत प्रदान करने की शक्ति से वह परिपूर्ण है। गायत्री को पारसमणि कहा गया है क्योंकि उसके स्पर्श से लोहे के समान कलुषित अंतःकरणों का शुद्ध स्वर्ण जैसा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। गायत्री को कल्पवृक्ष कहा गया है क्योंकि इसकी छाया में बैठकर मनुष्य उन सब कामनाओं को पूर्ण कर सकता है जो उसके लिए उचित एवं आवश्यक हैं। श्रद्धापूर्वक गायत्री माता का आंचल पकड़ने का परिणाम सदा कल्याणकारक ही होता है। गायत्री को ब्रह्मास्त्र कहा गया है क्योंकि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। इसका प्रयोग कभी भी व्यर्थ नहीं होता। गायत्री उपासना से मनुष्य की अनेक कठिनाइयाँ हल हो जाती हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण मौजूद हैं कि जो लोग आरंभ में दरिद्रता का अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करते थे, अपने मामूली गुजारे की भी व्यवस्था जिनके पास न थी, कर्ज के बोझ से दबे हुए थे, व्यापार में घाटा जा रहा था, उन्होंने गायत्री की उपासना की और अर्थ संकट को पार करके ऐसी स्थिति पर पहुंच गए कि जिससे अनेकों को ईर्ष्या होती है। कम पढ़े और छोटी नौकरियों पर काम करने वालों की ऊंचे पद पर पहुंचने के उदाहरण मौजूद हैं। जिनकी बुद्धि बड़ी ही भोंडी और मंद थी, वे चतुर, तीक्ष्ण बुद्धि और विद्वान बने हैं। जिनकी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा नहीं करता था, ऐसे विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। झगड़ालू, चिड़चिड़े, क्रोधी, व्यसनी, बुरी आदतों में फंसे हुए, आलसी एवं मूढ़मती लोगों के स्वभाव में ऐसा परिवर्तन हुआ है कि लोग दांतों तले उंगली दबाए रह गए। गायत्री साधना के चमत्कारी लाभ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट होते रहते हैं। जिनके दाम्पत्य जीवन बड़े कर्कश थे, पति पत्नी में बैर रहता था, वहाँ प्रेम की निर्झरणी बहती देखी गई। भाई भाई जो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे, उनमें भरत मिलाप हुआ। जो कुटुंब परिवार क्लेश और कलह की अग्नि में झुलस रहे थे, वहाँ शांति की वर्षा हुई। फौजदारी, मुकदमेबाजी, कत्ल, चोरी, डकैती की आशंका से जहाँ हर घड़ी भय रहता था, वहाँ निर्भयता का एक छत्र राज हुआ। शत्रुओं के आक्रमण में जो लोग घिरे हुए थे, वे इन आपत्तियों से बाल बाल बच गए। बीमारी से कितने ही साधकों का पिंड छूटा है। कई तो तपैदिक की मृत्युशैया पर पड़े पड़े यमराज से लड़े हैं और उनकी दाढ़ों में से वापस लौटे हैं। भूतोन्माद, दुःस्वप्न, मूर्छा, हृदय की निर्बलता, गर्भाशय का विषैला होना और रोगों से कितनों ने ही मुक्ति पाई है। कोढ़ी शुद्ध हुए हैं। असंयत जीवन कम और कुविचारों से उत्पन्न होने वाले स्वप्न
काम और कुविचारों से उत्पन्न होने वाले स्वप्न दोष, प्रमेह आदि रोगों का मन शुद्धि के साथ साथ तुरंत ही कम होना आरंभ हो जाता है। दुर्बल जीर्ण रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को वेद माता की गोद में पहुंचकर बड़ी शांति मिलती देखी गई है। सन्निपात, शीतला, हैजा, प्लेग, मोतीझरा, निमोनिया आदि कठिन रोगों में गायत्री ने चक्र सुदर्शन की तरह रक्षा की है। चिंताओं के दबाव से जो मस्तिष्क फटते रहते थे, उन्हें निश्चिंतता और संतोष की सांस लेते हुए देखा गया है। मृत्यु, शोक, संपत्ति का नाश, ऋण, प्रस्तता, बात बिगड़ जाने का भय, कन्या विवाह का खर्च, प्रियजनों का बिछोह, जीविका का आश्रय टूट जाना, अपमान, असाध्य रोग, दरिद्रता, शत्रुओं का प्रकोप, बुरी भविष्य की आशंका आदि कारणों से जिन्हें हर घड़ी चिंता घेरे रहती थी, उन्हें माता की कृपा से पूर्ण निश्चिंतता प्राप्त हुई है। उन्हें आकस्मिक सहायता मिली है, या भीतर से प्रेरणा द्वारा कोई उपाय सूझ पड़ा है, या अंतःकरण में ऐसा विवेक और आत्मबल प्रकट हुआ है जिससे उस अवश्यंभावी अटल प्रारब्ध को हंसते हंसते वीरतापूर्वक सहन कर लिया। पुरुषों की ही भांति स्त्रियां भी प्रसन्नतापूर्वक गायत्री उपासना कर सकती हैं। विधवाएं आत्मसंयम, इंद्रिय निरोध, मनोनिग्रह एवं सात्विकता की वृद्धि करने में गायत्री की सहायता से सफल होती हैं। वे घर में रहकर इस तपस्या द्वारा आत्मकल्याण, प्रभु प्राप्ति एवं जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। कुमारी कन्याओं की गायत्री साधना उनको घर पर तथा अनंत सौभाग्य प्राप्त करने में सहायक होती है। सधवाएं गायत्री साधना द्वारा दाम्पत्य जीवन में प्रेम, घर में सुख शांति एवं समृद्धि, बालकों का कुशल क्षेम प्राप्त करती हैं। गर्भवती स्त्रियां वेद माता की उपासना करके स्वस्थ, तेजस्वी, बुद्धिमान, दीर्घजीवी एवं भाग्यवान बालक प्राप्त करती हैं। गृही, विरक्त स्त्री पुरुष, बाल, वृद्ध सभी अपनी स्थिति और सुविधा के अनुसार गायत्री माता का आश्रय लेकर अपने भीतर और बाहर फैले हुए अंधकार में प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। अविश्वासी व्यक्ति परीक्षा की दृष्टि से कुछ समय गायत्री उपासना करके देखें तो उनका अविश्वास विश्वास में परिणत होकर रहता है। गायत्री जप एक आवश्यक नित्य कर्तव्य है। इस धर्म कर्तव्य की उपेक्षा करने वालों को शास्त्रकारों ने शूद्र कहा है। मनुष्य का हाड़ मांस का शरीर माता के गर्भ से उत्पन्न होता है, परंतु आध्यात्मिक जीवन गायत्री माता के द्वारा ही मिलता है। यह दूसरा जन्म होने पर कोई व्यक्ति द्विज कहलाता है। जहाँ गायत्री की नियमित साधना होती है, वहाँ कल्याण की निरंतर वर्षा होती रहती है।